नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे शुरू कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल युवा किसान। मैं आपका भाई राहुल त्यागी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है, देखो धान दिखा रहा हूं आपको, फिर उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा गन्ने पे भी कर लेंगे। तो भाइयों देखो, एक तो ये खेत है हमारा, मेढ़ा भी दिखा दूं इसका, कितने कल्ले हैं ये देख लो। ये 1509 धान है भाइयों, लेंथ देख लो। और वहीं बराबर में ये हमारे पड़ोसी हैं। मैं कह रहा हूँ कम से भी कम 50% इसमें बकानी के पेड़ हैं भाइयों। दिख रहे हैं आपको? मौसम थोड़ा बारिश का है, इस वजह से कैमरा भी साफ काम नहीं कर रहा। और भाइयों आप देख लो, पीले पीले जो भी दिखाई दे रहे हैं सब बगानी के पेड़ हैं। और अगर मैं वहीं बात करूं, इस चक्रोड़ से इस साइड में ये आपके भाई का धान है। और ये धान कितना है, सामने आपको देखो, जो ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये छोटा तो है भाइयों जो सबसे बाद में हमने गन्ना लगाया PB 95, उससे आगे पेडी का खेत है हमारा, जहाँ आपको टावर सा दिखाई दे रहा है यूँ बड़ी लाइन का। और वहीं तक ये धान है और इधर उस कुएं तक। और ये आपके भाई का पौधा का खेत है। ये धान लगभग 35 बीघे धान है इस चक पे हमारा। और क्या डाला, अब तो इसमें बाली भी निकलनी शुरू हो गई, देख लो। कोई आधे पेड़ में गोभी भी इसकी फूल रही है, ये देख लो, गोभी भी फूल रही है इसकी। यानी कि 5 से 7 रोज में लगभग 10% बाली जो बाहर आ जाएंगे। ये प्योद की ठेकी भाइयों, जिसमें हमने प्योद लगाई ही, बोई ही, मतलब इसके लिए दिख रही है यो आपको वहाँ तक। ये यहाँ देखो आप ध्यान से। तो ये भी धान जो है अब मेढ़ा करके चल रहा। इसमें 1-2 जगह आपको बकानी का पेड़ जरूर दिख जाएगा भाइयों। और इसी के साथ में इसे देख लो, यूँ वो है जो इस वजह से प्योद उखाड़ के हमने यहाँ लगाई ही इस वाले में। अब आप कहोगे क्या जी आपने ऐसा क्या करा, तो भाइयों वीडियो तो मैंने डाल रखी है। दूसरी बात, एक 12 हमारी बोरी और एक हमने फिर अलग बोरिंग करवाया ये वाला, क्योंकि इस पर धान भी खूब है अपना। और भाइयों सामने ही हमारा पेडी का खेत है और वहाँ तक हमारी पेडी है, वहाँ तक लगभग इस पर 60-65 बीघे हमारी ज़मीन है। तो भाइयों वीडियो मैंने आपको दे रखी सब बना के, क्यों दे रखी, ताकि आप और हम मिलकर धान की भी गन्ने की भी ईश्वर के आशीर्वाद से बढ़िया पैदावार हम ले सकें। और गन्ने की चर्चा करूं तो गन्ने में भाई साहब, आप अगर आपने स्प्रे ना कराई ही ना, तो आप जाके देख लेना, पोका बोइंग टॉप बोरर। और उसकी साथ में मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र करा, बैक्टीरियल रूट करके एक बीमारी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं भाइयों। अब बैक्टीरियल रूट में क्या है, स्टेप्टोसाइक्लिन नाम से पाउच आते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन पीले हरे रंग का वो पाउच आवे भाइयों, कुल 60 रुपये का पाउच है, जो कि बैक्टीरियल रूट के लिए हो, समझ गए। तो उस जो एक पैकेट है, आप 1 लीटर पानी ले लो और 6 पैकेट घोल लें उसमें भी। और घोलने कैसे हैं, हल्का सा गुनगुना पानी लेके उसमें घोल लें वे 6 पैकेट। और 6 पैकेट जब उस 1 लीटर पानी में घुल जावें, तो उस 1 लीटर पानी की जो स्प्रे होनी है आप 1 एकड़ खेत में कर सकते हो।
पोका बोइंग की दवाई के साथ मिला के। ये बहुत इतनी कारगर जानकारी दे रहा हूँ मैं, लेकिन किसान क्या जाने टॉप बोरर और पोका बोइंग इन दो से अलग। रेड रोट किसी के खेत में आ गया तो कहता ना हूँ, हालांकि अभी हमारे इलाके में देखो एक दो खेत में किसी के में हो, पिछली बार खुद हमारे में आ गया है, लेकिन हमने भाइयों उसे भी कवर कर लिया। वो भी वीडियो मैंने आपको जो दवाई लगाई ना, उसकी भी वीडियो मैंने बना के दी भाइयों। उद्देश्य क्या है, देखो टांग पर टांग धर के बैठोगे ना तो भाइयों कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर आप कहोगे क्या जी करें कैसे, ये तो ऐसा हो गया गन्ना वैसा हो गया। तो भाइयों उठ के चलना पड़ा है, मौसम बारिश का हो चाहे किसी चीज़ का हो। पोका बोइंग के लिए मैं जब से ही कह रहा हूँ आपसे भाइयों, पोका बोइंग जब शुरुआत हुई बारिश भी स्टार्ट ना हुई तब किसी आधे पेड़ में लक्षण है, मैं तब से कह रहा हूँ भाइयों एक स्प्रे फला चीज़ की कर दो, एक स्प्रे इस चीज़ की कर दो। लेकिन अगर आप जागरूक ना है तो मेरा तो कहना बेकार है। मैं कभी भी चैनल पर लोगों को इस वजह से ना बुलाता कि आ जाओ भैया देख लो मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी। मैं तो इसलिए बुलाऊँ कि आप और हम मिलकर एक बढ़िया पैदावार ले सकें। यूँ हमारे ज्वार की ठेकी यूँ इतने में हमारी ज्वार यूँ लगभग ऐसा 1.5 पौने 2 बीघे की ठेक है यूँ हमारी। इसमें भी फिर हमने ज्वार काट के इस प्योद वाली जो क्यारी ही इसकी साथ में यूँ लगवा दी। और देख लो अंतर आपको नज़र आ रहा, जो प्योद इसमें से उखड़ के गई ना वो देखो वो कितनी बड़ी होगी, इसमें सबसे बाद में लगी है। इसमें बूंदाबांदी हो गई, क्यारी गीली ही तक घोल भी ना लग पाया, ट्रैक्टर भी आया कि फंस गया 2 बार, तो इस वजह से इसमें थोड़ी लेट लगी। अब भाइयों करना क्या है, देखो मैं कल को वीडियो बना के दूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टॉप बोरर पोका बोइंग की स्थिति में आपको अपने खेत में दिखाऊंगा कि लगे भी है लेकिन हट गए। मैं टॉप बोरर की उस पौधे को भी दिखाऊंगा आपको जिसमें लगा है लेकिन गोब चल के भी लगभग 1 फुट की हो गई है फिर से। क्या कारण है कि समय पे स्प्रे कर दी। अब आप अपने खेत में बाहर से मत ना घुसियो या बाहर से मत देखियो, थोड़े से अंदर घुसियो 10-15 कदम, तो आपको तब पता लगेगी कि आपके गन्ने की वास्तविक स्थिति क्या है। आपको तब पता लगेगा कि गन्ने में कितना नुकसान आपने अपनी लापरवाही के चलते कर लिया। तो भाइयों इस पर विस्तार से चर्चा कल या परसों में जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको बताऊंगा, दवाई फिर से बता दूंगा। लेकिन भाइयों उठना तो आपको ही पड़ेगा अपने गन्ने को बचाने के लिए। तो भैया वीडियो लंबी हो रही है, हो सके मेरी थोड़ी सी कड़वी बात आपको लगी हो, लेकिन बातों में मैंने सच्चाई बताई है। तो भाइयों वीडियो में आपने देखी, बहुत बहुत धन्यवाद।